अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ कॉमन हैं, हमारे पास पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं। उनमें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे कि स्पर्म से रिलेटेड जो इश्यूज़ लोगों के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी लोगों को हो रही है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी है और उनके स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पर्म की क्वालिटी का इशू है, स्पर्म की मोटिलिटी का इशू है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का इशू है, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट में कुछ ख़ास हम मेडिसिन भी बताएंगे, कुछ एक पैकेज बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल करके अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को आप बचा सकते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है, आप भी जूझ रहे हैं मेल या फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, या फिर आपको इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन सारी बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा इलाज होता है। आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है और बहुत ही सिस्टमिक वे में सारी चीज़ें की जाती हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, जो हमारा आज की इस वीडियो में असल मकसद है आप लोगों को बताने का, कि अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई है। स्पर्म की क्वालिटी में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं। स्पर्म की क्वालिटी का मतलब होता है स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो हम डायग्नोज करते हैं। सारी चीज़ों में अगर आपके स्पर्म परफेक्ट होते हैं, WHO का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर फिट आते हैं, तो हम आपकी क्वालिटी बेहतर मानते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट है, अच्छी है। लेकिन अगर WHO के क्राइटेरिया से बिलो चीज़ें जाती हैं, अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी मुनासिब नहीं है और ऐसी कंडीशन में कंसीव होना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपके स्पर्म काउंट कम है, अगर आपकी शादी को टाइम गुजर गया है और आप जो है बेबी प्लान कर रहे हैं और आपके यहाँ आपकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही हैं, आपने सीमेन एनालिसिस कराया और पता चला कि आपके स्पर्म काउंट ही कम है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क़िल्लते किरमे मनी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस कंडीशन को कहा जाता है क़िल्लते किरमे मनी, और मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या नॉर्मल लोग इसको कहते हैं लो स्पर्म काउंट, है ना। लो स्पर्म काउंट अगर है आपके अंदर, तो ये बहुत सारे कारणों से किसी शख्स के अंदर हो सकता है और आजकल इसका होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, ड्यू टू बेड लाइफ स्टाइल, ड्यू टू बेड खाना पीना, आपका रहना सहना, सही टाइम पे सोना जगना नहीं, टाइम पे खाना पीना नहीं, या उल्टा सीधा खाना पीना, जो है जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, अल्कोहल, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपका कम हो सकता है। या फिर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है कि स्पर्म काउंट कम है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और प्रॉपर मेडिकेशंस जो हैं वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं, जिसके नतीजे में आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है कि आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी जो होती है वो मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और वो मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ये कहा जाता है कि आपके जो मोटाइल स्पर्म हैं वो कम हैं, जिसके नतीजे में आपके स्पर्म जो हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं मोटिलिटी के थ्रू। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए मोटिलिटी के थ्रू, वो पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके नतीजे में जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता है और आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो पाती हैं।
इस मोटिलिटी के कम होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बताया, सेम इसी तरीके से बहुत सारे कारण इसके भी हो सकते हैं और मोटिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो सकती है। तो ये बीमारी स्पर्म का काउंट का कम होना, ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म की मोटिलिटी का कम हो जाना, एस्थेनोस्पर्मिया, ये कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। मॉडर्न साइंस में ये अलग बात है कि इनका अभी कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और इसके लिए IVF रिकमेंड किया जाता है। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत कदीम ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो प्रॉपर डायग्नोसिस है उस डायग्नोसिस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। वो ट्रीटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो आपके ये सारी परेशानियां जो हैं वो आपकी क्योर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे वायबिलिटी का इशू होता है कि आपके स्पर्म जो है वायबल होने चाहिए, आपके स्पर्म जो है सर्वाइव करने चाहिए। पता चला कि स्पर्म डिस्चार्ज हुए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पहले ही उनकी सबकी डेथ हो जा रही है, वो वायबल नहीं है ना, वो अपने आप को ही महफूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी का भी नॉर्मल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट में काउंट अच्छा होता है, बहुत सारे पेशेंट में मोटिलिटी, वायबिलिटी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो पाती हैं और रीज़न होता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का सही ना होना। स्पर्म काउंट, जिस तरीके से स्पर्म काउंट की इंपॉर्टेंस है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी की इंपॉर्टेंस है, सेम इसी तरीके से आपके अंदर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का भी नॉर्मल होना चाहिए। मतलब क्या है मॉर्फोलॉजी का? मतलब ये है कि स्पर्म आपके जितने हैं उसमें से मोर देन 4%, अकॉर्डिंग टू WHO मोर देन 4% स्पर्म आपके नॉर्मल होने चाहिए। ये इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपका बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो आपके स्पर्म का नॉर्मल होना चाहिए, ताकि आपकी वाइफ आसानी से कंसीव हो सकें और आपकी वाइफ को कंसीव होने में कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं स्पर्म की क्वालिटी में कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, आपकी काउंट आपका कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, वायबल कितने हैं आपके, इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी कैसी है, एग्लूटिनेशन तो प्रेजेंट नहीं है, पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं सीमेन एनालिसिस में, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अब अगर आपकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपका काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम है या एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, इस तरह की कोई परेशानी अगर आपको दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप लोगों को एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने नियरेस्ट आप देखिए कि अच्छे डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, आप वहाँ पर जाइए, तशरीफ़ ले जाइए और सारी परेशानियाँ उनसे डिस्कस करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए कि कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे डायरेक्ट कंसल्टेशन के दरमियान आपकी सारी रिपोर्ट देख करके आपको हम बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है, क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको और कराने चाहिए, ताकि डायग्नोसिस आपकी कंफर्म हो जाए कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़, कोई कोजेज़, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी हो रही है। जब आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि हाँ आपको इस वजह से ये परेशानी हो रही है और ये डायग्नोसिस बन रही है, तो उसके नतीजे में जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है उस रूट कोज को क्योर करना चाहिए, ताकि ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो सके और फिर दोबारा से इस तरह की बीमारी आपके अंदर डेवलप ना हो। दो चीज़ें होती हैं जब आप रूट कोज से ट्रीटमेंट करते हैं कि आपकी बीमारी जो होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है, फिर इतनी आसानी से दोबारा से वो बीमारी आपको नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको वो बीमारी जड़ से ख़त्म भी नहीं होती है और वो बीमारी फिर से ना होने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जड़ से ख़त्म ही नहीं हुई है। अब आप अगर इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, आपने डायग्नोसिस भी कंफर्म नहीं की, आपके पास कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिल जाए कि जिसको हम थोड़े दिनों तक ट्राई कर लें और हो सकता है अल्लाह हमें शिफा दे दे, इस तरह की सिचुएशन है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर ट्रीटमेंट अभी मुमकिन नहीं है, या किसी ऐसे काम में आप बिज़ी हैं जहां पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, तब भी आप परेशान ना हो। कुछ इम्पॉर्टेंट हम 2-3 मेडिसिन आपको बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल आप आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप
आज ही से उन मेडिसिन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट मिल सके, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट मिल सके, और स्पर्म काउंट आपका जो है इम्प्रूव हो सके, वर्टिलिटी, मोटिलिटी, वाइबिलिटी और इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट मिल सके और स्पर्म काउंट आपका इंक्रीज़ हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा स्पर्मोजेनिक पाउडर है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है। और स्पर्मोजेनिक पाउडर के बारे में तो हमने आपको बार बार बताया हुआ है, कितने कितने इसके बेनिफिट्स हैं और किन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। pharmacy.sairahealthcare.com पर विजिट करके आप स्पर्मोजेनिक के पाउडर के बारे में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में आप समझ सकते हैं। स्पर्मोजेनिक की कॉस्ट वगैरह और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, इस डिज़ीज़ को जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे कैप्सूल हैं स्पर्मज़ोआ कैप्सूल। ये भी आपको हमारी pharmacy.sairahealthcare.com पे अवेलेबल मिलेंगे, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और हम अपने पेशेंट को स्पेशली सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल ऐसे पेशेंट में हम रिकमेंड करते हैं जिनको मैचुरेशन अरेस्ट हो चुका होता है, जिनका स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो चुका होता है, जिनके अंदर मैच्योर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल का, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 मेडिसिन हमने आपको बता दी हैं। स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच सुबह शाम। स्पर्मज़ोआ कैप्सूल TDS इस्तेमाल कर लीजिए आप, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर में और 1 कैप्सूल शाम में। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल है, ये भी आप 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, जब तक आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इस तरह से ये 3 मेडिसिन जो हैं आप इनका इस्तेमाल करिए, ताकि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट मिल सके और स्पर्म काउंट आपके बूस्ट हो सके, मोटिलिटी बेहतर हो सके, मॉर्फोलॉजी बेहतर हो सके। ये तीनों मेडिसिन का पैकेज आपको हमारी pharmacy.sairahealthcare.com पे अवेलेबल मिलेगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इनको 1 महीने की डोज जो है वो आप तीनों को एक साथ ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और हमारे यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आसानी से आप पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके कहीं पर भी इन मेडिसिन को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।